रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा की बात कर ले, इन युवा चेहरा को मौका देते हुए उन्होंने ये साबित कर दिया कि कम से कम 15-20 साल के लिए अब बीजेपी की सरकार को गुजरात की सत्ता से और कोई नहीं हिला सकता। 100% 10% जो उम्मीद है। अब बात करते हैं हार्दिक पटेल की, जो कांग्रेस में थे और बीजेपी में है। देखिए, हार्दिक पटेल से थोड़ी सी नाराजगी लोगों में है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। गुजरात के विधानसभा चुनाव के नतीजे 8 दिसंबर को सामने आने वाले हैं। आपको बता दें, पहले चरण की मतदान की प्रक्रिया 1 दिसंबर के दिन पूरी हुई और 5 दिसंबर के दिन दूसरे मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब यहां पर कयास लगाना तेज हो चुका है। एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल्स आना शुरू हो चुका है। अब दावे यहां पर सभी प्रत्याशियों को लेकर किए जा रहे हैं, लेकिन आज हमारे इस डिबेट सेशन में, हमारे स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में हम चर्चा करेंगे पाटीदार नेता, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हार्दिक पटेल और कांग्रेस के जिग्नेश मेवानी के बारे में। जी हां, एक वक्त कांग्रेस पार्टी में तिकड़ी देखने को मिलती थी, जो तिकड़ी अब टूट चुकी है। अल्पेश ठाकुर हार्दिक पटेल बीजेपी का हिस्सा हैं। साल 2017 में जो चुनाव लड़े गए थे, उन चुनाव में जब बीजेपी ने जीत हासिल की और उसके बाद से 35 से अधिक ऐसे नेता रहे जो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बन चुके हैं। अब यहाँ पर दावे ये किए जा रहे हैं कि हार्दिक पटेल की जीत हो सकती है, तो वहीं जिग्नेश मेवानी की भी। इसी पर चर्चा करेंगे हमारे न्यूज रूम में बैठे हुए सहयोगी आसिफ जी से कि आखिरकार वह क्या कुछ कहना चाहेंगे। हार्दिक पटेल को लेकर अहम दावा यही किया जा रहा है, जहां एक वक्त मतदान की प्रक्रिया से पहले यह कहा गया था कि हार्दिक पटेल यहां पर चुनाव आसानी से नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि वह कांग्रेस से यहां पर बीजेपी में शामिल हुए हैं और बीजेपी के कई ऐसे नेता रहे हैं जो उनके विरोध में उतरते हुए नजर आए हैं। तो आसिफ जी से हम जानना चाहेंगे, जिन्होंने गुजरात की जनता को करीब से जाना। जब हमारी टीम नेक्स्ट 9 न्यूज की वहां पर पहुंची तो आसिफ जी ने वहां की जनता से सवाल भी पूछे कि जनता वहां की क्या कुछ चाहती है। तो वीरमगाम से हार्दिक पटेल को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया और बडगाम से कांग्रेस ने जिग्नेश मेवानी को टिकट दिया है। तो इस पर आसिफ जी आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि एग्जिट पोल जो सामने आए हैं उसमें यही दावा किया गया है कि एक बार फिर से जिग्नेश मेवानी की जबरदस्त वापसी है, जीत हासिल करेंगे, लेकिन हार्दिक पटेल इन तमाम विरोध प्रदर्शन के बावजूद भी यहाँ पर जीत हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए प्रांशु, जिस तरीके के एग्जिट पोल इस वक्त जो है गुजरात से आ रहे हैं, हालांकि ये एग्जैक्ट पोल नहीं है, ये दर्शकों को मैं बार बार बताना चाहूँगा, क्योंकि जो एग्जैक्ट पोल है वो जब चुनाव आयोग नतीजे बताएंगे जब 8 तारीख को तभी पता चलेगा। लेकिन जहाँ तक इन सब के बीच में जो अनुमानों का दौर अब शुरू हो गया है, चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है, इस लिहाज से अगर हम दो व्यक्ति पे बात कर रहे हैं, एक तो हार्दिक पटेल और जिग्नेश मेवानी, देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरीके का जब हमारी टीम जब उनसे बातचीत कर रही थी, हार्दिक पटेल भी हैं, ख़ास करके जिग्नेश मेवानी की खासियत ये है कि देखिए इनको कांग्रेस से मजबूती बाद में है। पहले जो है बडगाम इलाके से और उनके क्षेत्र से, जो उनका गांव है, वहाँ से इनकी मजबूती है, क्योंकि इससे पहले वो निर्दलीय विधायक थे। तो इस बात को ध्यान में रखना है। बाद में वो अभी एक सिंबल से लड़ रहे हैं जो उसको कांग्रेस का मिल गया, तो एक और मजबूती आ गई। तो उनका जितना 100% 10% जो उम्मीद है। अब बात करते हैं हार्दिक पटेल की, जो कांग्रेस में थे और बीजेपी में है। देखिए, हार्दिक पटेल थोड़ी सी नाराजगी लोगों में है। जब वहाँ के समाज से, पाटीदार लोगों से हमने बातचीत की तो उन्होंने एक ऐसी बातें अंदर की बताई जो ऑन द कैमरा हम बात कर भी नहीं सकते जब तक हमारे पास कोई प्रूफ ना आ जाए, लेकिन उनकी से ये समझ में तो आ गया कि उनमें नाराजगी है। तो मैं हार्दिक पटेल के लिए पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ कि वो जीत जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी की आंधी है, मोदी जी का चेहरा ही काफ़ी है, शायद उसमें जीत जाए। लेकिन जिस तरीके से अपने वैल्यू के अनुसार ये जीत रहे हैं जिग्नेश मेवानी, उस लिहाज से मुझे नहीं लगता कि हार्दिक पटेल जीत। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए, पहले हमें महामुकाबला देखने को मिलता था कांग्रेस और बीजेपी में। इस बार आम आदमी पार्टी में दिल्ली के एमसीडी पर चुनाव पर अगर गौर किया जाए तो एग्जिट पोल यहाँ पर आम आदमी पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर अमर सिंह ठाकुर जो मैदान में उतारे गए हैं वीरमगाम से, तो क्या वाकई में यहाँ पर आम आदमी पार्टी टक्कर देती हुई नजर आ रही है कांग्रेस और बीजेपी को? दिल्ली की बात कर रही हैं? गुजरात। बिल्कुल, देखिए गुजरात में मुझे लगता है आम आदमी पार्टी के एंट्री से, देखिए वाकई अपने सही का, चाहे 2012 का चुनाव हो, चाहे 2017 का चुनाव हो, उसमें कोई शक नहीं कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस ही थी। लेकिन आम आदमी पार्टी के नई एंट्री से मुझे लगता है, मैं शुरू से कहते रहा कि वो कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस का ही खेल बिगाड़ी का। देखिए जो एग्जिट पोल इस वक्त आ रहे हैं उसमें भी जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस का सफाई हुआ। कहाँ 77 सीटें थी पहले, और अब जो है 41 से बिटवीन 45 के बीच दिखाया जा रहा है, 30 से 31 के बीच कोई सब अलग अलग दिखा रहे हैं। तो और देखिए वो चीज़ कहाँ गई है, सीटें वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी में गई है और बीजेपी को इससे फायदा हुआ है। तो मैं पहले ही कह रहा था कि आम आदमी पार्टी दिल्ली जीती, पंजाब जीती, लेकिन इतना आसान नहीं है कि मोदी जी का 27 सालों का बना बनाया गढ़ जीत लेंगे। तो इससे मुझे लगता है कांग्रेस को ही नुकसान हुआ है। बहरहाल देखते हैं 8 तारीख को क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ जी।
जैसा कि यहाँ पर आसिफ जी ने साफ तौर पर कह दिया है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में फायदा ही देखने को मिल रहा है। एक वक्त जिग्नेश मेवानी, अल्पेश ठाकुर और हार्दिक पटेल की जो जोड़ी देखने को मिलती थी, उस जोड़ी ने क्या कुछ कमाल करके दिखाया था, क्योंकि देखा जाए तो वहाँ पर 50 से अधिक सीटें जो थी जो कांग्रेस खेमे में आती थी, लेकिन 77 सीटें जीती कांग्रेस ने साल 2017 में जो चुनाव हुए थे। लेकिन साल 2022 में अब यहाँ पर जीत हासिल करती हुई एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। आगे हम जानना चाहेंगे हमारे सहयोगी दीपक से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना रहता है यहाँ पर हार्दिक और जिग्नेश मेवानी को लेकर, क्योंकि यहाँ पर हाल ही में हार्दिक पटेल की पत्नी किंजन का भी बयान सामने आया। तो आपको क्या लगता है दीपक यहाँ पर? देखिए, हार्दिक पटेल की भी जीत नजर आ रही है और जिग्नेश मेवानी की भी जीत नजर आ रही है। सवाल है अल्पेश ठाकुर पर, ईशुदान गढ़वी पर, उनकी सीट को लेकर खतरा जताया जा रहा है। हार्दिक पटेल एक युवा चेहरा है। दरअसल पीएम मोदी ने इस बार बहुत तगड़ा दाव खेला और वो समझने के लिए बड़े से बड़े विशेषज्ञ यहाँ पर हैरान है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबने ये बात करी थी कि उन्होंने करीब 32 से 38 सिटिंग विधायक को उन्होंने बैठाकर नए चेहरों को मौका दिया। उन्होंने नए चेहरों को मौका इसलिए दिया क्योंकि वो अपने रहते हुए उन विधायकों को चेंज करना चाहते हैं जिनकी उम्र ज़्यादा हो चुकी थी और जिनकी उम्र कम है उनको राजनीति में उतार दिया। और उन्होंने अपना खुद दमखम लगा दिया। कितनी रैलियां करी वो आप सब जानते ही हैं। करीब यहाँ पर 12 से ज़्यादा रैलियों की खबरें थी उनकी 6-7 दिनों के अंदर, और ये चर्चाएं थी। तो पीएम मोदी ने अपनी ताकत उन युवाओं में झोंक दी। अब उन्होंने वो उस पर इन्वेस्ट किया है। अगर वो इस बार जीत जाते हैं विधायक, जो कि 120 से 150 तक का आंकड़ा बताया जा रहा है, अगर वो युवा जीत जाते हैं तो उनके चेहरे पर लोग विश्वास करेंगे। 5 साल के बाद वही रिपीट करा देंगे सरकार। यानी कि उन्होंने कम से कम 10-15 साल के लिए गुजरात का फ्यूचर सिक्योर कर दिया है इन विधायकों को रिप्लेस करते हुए। जिनकी उम्र 40-45 के समथिंग है, वो आसानी से 60-70 साल तक राजनीति में उतर सकते हैं। और कई सारे ऐसे चेहरे थे जो 60-70-75 ऐसे क्रॉस कर रहे थे, तो उनको ही बैठाया है। और कुछ ऐसे चेहरे थे जो शायद आने वाले वक्त में बगावत कर सकते थे या फिर यहाँ पार्टी के खिलाफ जा सकते थे, तो उनको हटा दिया गया ये सोच समझकर। इसीलिए पीएम मोदी पर आरोप तो लगाए गए कि उन्होंने अपने मंत्रियों को बैठा दिया। लेकिन हार्दिक पटेल, रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा की बात कर ले, इन युवा चेहरा को मौका देते हुए उन्होंने ये साबित कर दिया कि कम से कम 15-20 साल के लिए बीजेपी की सरकार को गुजरात की सत्ता से और कोई नहीं हिला सकता। जैसा कि यहाँ पर दीपक ने और आसिफ जी ने जानकारी दी, और वहीं अगर बात की जाए यहाँ पर आंकड़ों की तरफ, तो वीरमगाम और वडगाम से लेकर यहाँ पर तमाम खबरें सामने आई हैं। उन पर अगर गौर करना चाहें तो यहाँ पर सामने आया है हार्दिक पटेल को लेकर। हार्दिक पटेल जो इस वक्त यहाँ पर चर्चा का विषय इस वजह से बने हुए हैं क्योंकि वीरमगाम सीट पर अगर बात की जाए मतदाताओं के बारे में, तो वीरमगाम सीट पर मतदाताओं की संख्या, यहाँ पर कुल मतदाताओं की संख्या 2,98,000 से अधिक है। पुरुष वोटर्स की संख्या यहाँ पर 1,54,000 बताई गई है, और महिला मतदाताओं की बात की जाए तो 1,44,000 से अधिक है। ऐसे में दलित मतदाताओं की संख्या 11% है। वीरमगाम सीट से पाटीदार नेता हार्दिक पटेल की यहाँ पर काफी अच्छी यहाँ पर बॉन्डिंग देखने को मिल रही है जनता के साथ। तो ऐसे में देखा जाए 8 दिसंबर को जो नतीजे सामने आएंगे तब मालूम पड़ेगा क्या वाकई में यहाँ पर बीजेपी के कुछ नेताओं के विरोध प्रदर्शन के बावजूद भी यहाँ पर हार्दिक पटेल जीत हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं दूसरी ही तरफ वडगाम से जो प्रत्याशी बनाए गए हैं कांग्रेस की तरफ से, जिग्नेश मेवानी, जिन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि कम से कम 30 से 35 जो मुकदमे दर्ज हुए हार्दिक पटेल को, कहीं ना कहीं उन्हें धमकाया गया या फिर उन्हें यहाँ पर किसी बात का डर था, इसी वजह से उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि जिग्नेश मेवानी कभी भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएगा। बहरहाल देखा जाए तो 8 दिसंबर को नतीजे सामने आएंगे। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार जीत किसकी होती है। क्या 27 सालों के बाद यहाँ पर एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी जी की हुंकार के चलते बीजेपी जीत हासिल करती हुई नजर आई। इस पर आपकी क्या कुछ राय है, ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। मेरा नहीं कहना है, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का एक रिपोर्ट है। ग्राउंड वाटर इतना ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर चुके, इतना निकाल चुके हैं कि 1200 फुट 1500 फुट तक पानी चला गया है। इसके बारे में भाजपा के लोग क्या कर रहे हैं? मेरे विधानसभा क्षेत्र के मुक्तेश्वर डैम और कर्मावत तालाब में पानी लाएंगे। हर चुनाव में कोहने में गुड़ लगाते हैं, मतलब गुड़ तो दिखता है, चाट नहीं पाते, राइट। तो पानी का मुद्दा बहुत अहम है। यदि किसानों के लिए कंसर्न होता तो उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता, उनके पानी के सवाल को रिजोल्व करते, ज़्यादा सब्सिडीज़ मिलती, फर्टिलाइज़र कम दामों पे उनको मिलते, किसानों के लिए कुछ अच्छी योजनाएं बनती। ऐसा तो कुछ नहीं है। सर, सवाल ये भी है, जैसे आपने फर्टिलाइज़र की बात की, इस मुद्दे को भी हम लोगों ने व्यापक स्तर पर जनता से पूछा और नेताओं से भी पूछा। तो जनता का कहना है कि कई बार कई जिलों में फर्टिलाइज़र का स्टॉक खत्म हो जाता है। नेताओं का कहना है फर्टिलाइज़र है,
आपके वडगाम की रिपोर्ट है कि सर कई जगहों पे फर्टिलाइज़र ख़त्म हो जाता है तो दूसरे तालुका से या ज़िले से लाना पड़ता है, तो उसके लिए एक विधायक के तौर पर क्या? देखिए सिंपल वस्तु समझिए, फर्टिलाइज़र हो, बियारण हो, कोई भी खेती से जुड़ी जो चीज़ है, क्या आपकी किसानों को लेकर कंसर्न है? क्या आप एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रोटेक्ट करना, बचाना, उसका जतन करना, उसका संवर्धन करना चाहते हैं? बिल्कुल ही नहीं। यहाँ पर तो भाजपा खुलेआम गुजरात मॉडल जिसको कहते हैं, वो पूरा कॉरपोरेट लूट का मॉडल है। गाँव को बर्बाद करके किसानों को और किसानी को, खेती करने वाले और खेती दोनों को ख़त्म करके इंडस्ट्रियल ग्रुप को एंटरटेन कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल ग्रुप्स चाहिए, उद्योग चाहिए, राइट। आपने जो घड़ी पहनी है या हमने जो ऐनक पहना है, ये तो हमको चाहिए इस्तेमाल के लिए, तो उद्योग तो चाहिए, लेकिन उद्योग के साथ साथ किसानी का भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। ये गुजरात में बिल्कुल नहीं हुआ। सर एक सवाल, गुजरात में भी मेरा खुद का रिसर्च है 2008-9 के साल का, हज़ारों की तादाद में गुजरात में किसान सुसाइड की है। तो जो कुल 182 विधानसभा सीट है गुजरात की, 13 आरक्षित सीट है, 7 बीजेपी के पास है वर्तमान में, 5 कांग्रेस के पास और 1 आप जीते हैं। इस बार आम आदमी पार्टी मैदान में है, वो भी उसी वोट बैंक पे, या कह लीजिए वही वोट बैंक पर टारगेट कर रही है जो खास तौर पर कांग्रेस का वोट बैंक माना जाता है, दलित, मुस्लिम और वंचित समाज। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैं कांग्रेस में हूँ, दूसरी पार्टी में हूँ, इसलिए नहीं, बहुत तटस्थ रूप से आपको बता रहा हूँ। कल सुबह इलेक्शन होता है तो आम आदमी पार्टी की एक भी सीट नहीं आ रही। ये मेरे शब्द आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। कल चुनाव होता है तो अभी मैं बैठा हूँ बनासकाठा में, पूछिए बनासकाठा में किसी को भी कौन सा सीट आ रहा है, एक भी नहीं। पाटण में नहीं, अरवली में नहीं, साबरकाठा में नहीं, महसाना में नहीं, गांधीनगर जिले में, सौराष्ट्र में नहीं, अहमदाबाद शहर में नहीं, बड़ौदा में नहीं। उनका थोड़ा बहुत जो बेस दिख रहा है वो सूरत में दिख रहा है, लेकिन क्या वो इतना है कि सीट निकले? ये इसका जवाब तो भविष्य के गर्भ में है, मैं नहीं मानता हूँ। ट्रेड यूनियन के भी आप, आखिरी 2 सवाल लूँगा सर, आप व्यस्त दिन है आपका। ट्रेड यूनियन का भी आप नेतृत्व कर चुके हैं, ट्रेड यूनियन के आंदोलन में भी रहे। विपक्ष का आरोप है कि व्यापारियों के लिए गुजरात मरघट बन चुका है जीएसटी और नोटबंदी के बाद। सत्ता पक्ष और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जब जामनगर आए थे अक्टूबर महीने में, उन्होंने कहा था कि गुजरात सबसे बेहतर प्रदेश है व्यापार करने के लिए। देखिए, आप ये सवाल बेहतर है कि व्यापारियों को ही पूछे। वैसे तो मोदी जी ही सबसे बड़े व्यापारी हैं, बहुत कुछ बेच देते हैं, लेकिन जो सचमुच दुकान लेकर बैठे हैं, छोटा मोटा कारोबार है, जिनका स्मॉल और मीडियम स्केल की इंडस्ट्रीज़ है, आप उनको पूछिए, वो बेहतर जवाब देंगे। व्यापारी बेचारे इसलिए भी नहीं बोल पाते कि इनकम टैक्स आ जाएगा, बड़ा कारोबार है तो ईडी आ जाएगा, किसी डिपार्टमेंट के अफसर को भेजकर दबाव बनाएंगे, इस कारण व्यापारी बोल नहीं पाते। आपको डर? लेकिन हमको तो बहुत कोशिश की डराने की। आप भी युवा है, पूरा करियर। हाँ, तो वो करते रहे अपना काम, हम भी अपना काम करते रहेंगे। अंतिम सवाल लूँगा सर, मुकाबला किससे है, नरेंद्र मोदी के विकास मॉडल से या राजनीतिक छवि से या बीजेपी से? बीजेपी की नीतियों से। नरेंद्र मोदी जी तो एक व्यक्ति है, राइट, उनको प्रोपेगेंडा कर करके बड़ा बताया है, लेकिन मूलतः जो बीजेपी की जो नीतियाँ है वो जन विरोधी है, वो लोकतंत्र विरोधी है और वो संविधान विरोधी है। 8 तारीख को मतदान पेटी खुलती है, कांग्रेस अभेद किले को भेद पाती है, जैसा बीजेपी बोलती है हमारा अभेद किला है, तो जिग्नेश मेवाणी का क्या भूमिका राजनीति में रहेगी? कोई किला इस मुल्क में, इस दुनिया में अभेद नहीं होता। अगर सर सत्ता में आते हैं तो जिग्नेश ऐसा कोई भी किला नहीं होता। ये कहना एक घमंड है, ये अहंकार है, और इस बार भाजपा का 27 साल का अहंकार और घमंड दोनों टूटेगा। सर सवाल पे मैं अभी भी हूँ, सत्ता में आते हैं, जिग्नेश मेवाणी युवा नेता है, एक पूरी लिगेसी है सामाजिक कार्यकर्ता आंदोलनकारी की, सत्ता में आते हैं तो जिग्नेश मेवाणी की राजनीतिक भूमिका गुजरात की विधानसभा में या गुजरात की राजनीतिक गलियारों में क्या होने वाला है? स्वाभाविक रूप से सत्ता में आएंगे तो फिर नीतियाँ बनाएंगे, पॉलिसीज़ बनाएंगे, योजनाएं बनाएंगे। जिन मुद्दों को लेकर बीजेपी के खिलाफ लड़ते थे, पहले तो उसी मुद्दों को अमली जामा पहनाने के लिए, साकार करने के लिए पॉलिसी बनाएंगे। मैं आपके खिलाफ ये कह रहा हूँ कि ये XYZ चीज़ आप क्यों नहीं कर रहे, ये ABC चीज़ आप क्यों नहीं कर रहे। तो यदि हम सत्ता में आएंगे तो वो पहला हमारा कर्तव्य और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगा कि हम वो ABC और XYZ करके दिखाएं। राहुल गांधी गुजरात जी ने कहा कि 3000 इंग्लिश मीडियम की स्कूल्स बनाएंगे। बगल में राजस्थान में हमारी सरकार है, पुरानी पेंशन योजना हम लोग लेकर आए, तो उसको गुजरात में लागू करेंगे। कॉन्ट्रैक्चुअल और आउटसोर्सिंग का जो सिस्टम है
जैसे आशा वर्कर, आंगनबाड़ी की बहन, सफाई कर्मी, और हेड कांस्टेबल्स, मिड डे मील के कर्मचारी, होमगार्ड के जवान, फॉरेस्ट की बीट गार्ड, अनगिनत हज़ारों लाखों की तादाद में ये सारे कर्मचारी हैं। इनको परमानेंट किया जाए। एक भी सफाई कर्मी गटर में उतर कर ना मरे, उसके रोबोट्स और आधुनिक मशीन बसाए जाए। जो भूमिहीन लोग हैं उनको ज़मीनों का आवंटन किया जाए। हो सके उतना रोज़गारों का सृजन किया जाए। रोज़गार महिलाओं को बड़ी तादाद में मिले, तो तब जाके केवल कांग्रेस पार्टी सत्ता में आए। उसके साथ साथ गुजरात की तरक्की कैसे हो, ये इन दोनों के ऊपर हम लोग काम करें। वडगाम की तरक्की के लिए क्या विचार? वडगाम की तरक्की के लिए चिंता नहीं, हम बैठे हैं ना। तो सरकार पूरा सहयोग करती है, आप तो विपक्ष में। अरे हमारी पार्टी की सरकार बनी और तब भी कोई सहकार नहीं किया ना, तब भी लड़ लेंगे वडगाम की जनता के लिए। एक अंतिम क्लोजिंग पॉइंट मार देता हूँ। राहुल गांधी गुजरात छू के जा रहे हैं महाराष्ट्र से, जो उनका रूट है, गुजरात नहीं घुस रहे, क्या कारण? मैं अभी आज शाम को ही आपका मैसेज पहुंचाता हूँ ताकि वो जल्दी आ जाए। जल्दी आएंगे, डोंट वरी। ये हमारे साथ कांग्रेस के युवा नेता जिग्नेश मेवाणी थे। जिग्नेश भाई, बहुत धन्यवाद आपका बात। थैंक यू। तो अभी इनका दिन भर का कार्यक्रम है, नामांकन भरने जा रहे हैं। 5 तारीख को मतदान है और देखना ये है कि जब 8 तारीख को मतपेटी खुलेगी तो कांग्रेस की भूमिका गुजरात के सत्ता में क्या होने वाली है। कैमरामैन सुमित के साथ मैं राकेश मोहन सिंह, नेक्स्ट 9 न्यूज़ के लिए धन्यवाद। कांग्रेस की बात करते हैं कि कांग्रेस हिंदुत्व की राजनीति करती, कहाँ हमें तो नहीं दिखाई दिया। कांग्रेस तो कहती है कि इस देश की माल मिल्कत पे जो अधिकार हिंदुओं का है उससे ज़्यादा अधिकार तो लघुमतियों का है। कांग्रेस ये कहती है कि राम मंदिर के लिए लाई गई शिलाओं पे तो कुत्ते जाके पेशाब करते हैं। तो आप हिंदुत्व की जो बात करते हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने उस पर पूरी आक्रामकता से, पूरी जोश और उत्साह के साथ लोगों को फायदा दिलाने का काम। तो बीजेपी की एक अचीवमेंट है कि आपने सारी पार्टियों को अपने पिच पर खेलने के लिए, जो हिंदुत्व का एक पॉलिटिकल फॉर्मेट है, उस पर खेलने के लिए मजबूर कर दिया। अच्छा है कि वो लोग भी भगवान को मानना शुरू कर दिया। वो भी राम भगवान की बात करते हैं, वो भी लक्ष्मी जी की बात करते हैं। तो हमारी सनातन संस्कृति है, अगर उस पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आई है तो हमें तो गर्व है कि हमारा जो सपना है उस सपने पर वो ठीक ठाक चल रहे हैं। एक सवाल पटेल साहब आपसे जुड़ा हुआ है। आपकी पुरानी पार्टी, एक आपने जब कांग्रेस को छोड़ा, आपका एक बयान चर्चाओं में था कि 50 साल में आज़ाद, 35 साल में सिब्बल साहब, और 2 साल में आपने कांग्रेस को समझ लिया। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पे हैं, गुजरात से नहीं जा रहे, चुनाव है, कैसे देखते? गुजरात में वो पहले ही हार मान चुके हैं या उन्हें इतना भरोसा है कि गुजरात में उनका संगठन आपके जाने के बाद मजबूत हो गया है? देखिए, बहुत ही सिंपल चीज़ें जब मैंने अपनी बात शुरू की तो मैंने कहा विजन जिसके पास होता है वही सफल हो सकता है। जिस आदमी के पास विजन ही नहीं है वो सफल कभी नहीं हो सकता। और एक अच्छे लेखक ने एक आर्टिकल लिखा था राहुल गांधी जी पे कि 2004 में जो आदमी आया है वो आज तक नेता नहीं बन पाया। एक समय होता है, वो समय निकल जाता है। 2 चीज़ आप समझ लीजिएगा कि भारत जोड़ो जो यात्रा है उससे पहले उनको कांग्रेस जोड़ो यात्रा करनी चाहिए। हार्दिक पटेल अकेला पार्टी नहीं छोड़ा, सिंधिया जी से लेकर RPN सिंह से लेकर जितेंद्र प्रसाद है, गुलाम नबी आज़ाद है, कपिल सिब्बल है, एक बड़ा लंबा लिस्ट है। और इन सारी स्थितियों में कांग्रेस कुछ सीखना ही नहीं चाहती। और वो राहुल गांधी गुजरात आए या ना आए, हम तो चाहते हैं कि 1-2 बार आए तो ऊपर से जितनी सीट आ रही उसमें भी सिर्फ 5 सीट कम होने वाली है कांग्रेस की। तो गुजरात में एक बात बहुत क्लियर है कि भरोसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ है और ये भरोसा आने वाले दिनों में और मजबूत हुआ है। इसलिए मजबूत हुआ है कि एक ज़माना था गुजरात में कि हर इलाके में अलग अलग डॉन हुआ करते, तो रात को 9 बजे के बाद लड़कियों को बाहर निकलना मनाही हो चुका था। आज इस राज्य के अंदर 2 ही दादा है, एक हनुमान दादा और गणपत दादा, और कोई नहीं है। तो इसी बात के कारण लोगों का भरोसा और मजबूत हुआ है। और नरेंद्र भाई मोदी ने अपने इस कार्यकाल में कभी भी भ्रष्टाचार को सहयोग नहीं किया। उन्होंने कहा कि ना मैं खाऊंगा ना मैं किसी को खाने दूंगा। तो इन सारी चीज़ों को लेकर गुजरात के 7 करोड़ लोगों को लगता है कि यही हमारे लिए सबसे अच्छे ऑप्शन है, यही हमारे लिए सबसे अच्छी पार्टी है। और जहाँ पर भरोसा है, आज मान लीजिए कि आप आए हैं, आपको भरोसा है कि मैं इंटरव्यू दूंगा इसलिए तो आए, नहीं तो मैं भगा देता। तो भरोसे से चलता है। तो जिसको भगाना है उसको 7 करोड़ की जनता भगाएगी और जिस पर भरोसा है वो बैठ के बात करेंगे। एक वीर गाम को आप अपनी जन्मस्थली देखते हैं, कर्मस्थली बनाना चाहते हैं। स्वाभाविक है कि यहाँ पर जन्मा हूँ, यहाँ पर पढ़ाई की है, यहाँ पर खेला हूँ और मर भी यहाँ जाऊँगा, राग भी यहाँ बनूँगा। तो स्वाभाविक है कि नेता तो बन चुका हो, तो अब इस भूमि के लिए काम करूँ, इसको बेहतर जगह बनाऊँ,
इसको नई ऊंचाई पर पहुंचाऊं, और उसके लिए मुझे भरोसा है कि पार्टी टिकट देगी तो यहाँ की जनता हमें चुनाव जिता के गांधीनगर भेजेगी, तो यहाँ के लोगों के लिए काम करेंगे। इसी से एक आखिरी सवाल लेना चाहेंगे आपसे। आप ही के साथ पाटीदार अनामत आंदोलन से दो नेता और वरुण पटेल और चिराग पटेल निकले, वो भी दावेदारी यहाँ से कर रहे हैं विरमगांव से। और वरुण पटेल का भी एक बयान काफ़ी चर्चाओं में आया, आपका सीधा सीधा नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि पार्टी उसे टिकट दे जिसके लिए कार्यकर्ताओं को प्रचार करते वक्त शर्म ना आए। कैसे लेंगे आप इस बयान? हर किसी को कहीं पर भी जाके चुनाव लड़ने का अधिकार है, इसमें कोई चिंता का विषय नहीं है। टिकट मिलती है तो वो तो पार्टी तय करेगी ना, तो उसमें मेरा ये मानना कि इतना बौखलाहट करने की ज़रूरत नहीं है। क्या फिर उनको भी भरोसा है? कांग्रेस में कार्यकारी अध्यक्ष, बीजेपी में नेता, फर्क नहीं दिखता आपको? आप अगर पत्रकार हो और फिर आपको यहाँ भेजे ही नहीं किसी का इंटरव्यू लेने के लिए, तो क्या करोगे? रहोगे पत्रकार? तो हम तो काम के भूखे हैं। अगर आप पत्रकार न भी हो लेकिन आप मोबाइल में शूट करके न्यूज़ चला सकते हो तो आप बेहतर। आखिरी, मुकाबला त्रिकोणीय है या नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री की मजबूत राजनीतिक छवि के आगे और विकास मॉडल के आगे विपक्ष ध्वस्त हो जाए? भाई गुजरात के पुत्र है, लाल है, और गुजरात की जनता उनके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद हार्दिक पटेल जी। ये हमारे साथ बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हार्दिक पटेल मौजूद थे। सभी विषयों पर बेबाकी से राय रखी और कहना यही है कि इस बार भी नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री की मजबूत राजनीतिक छवि और विकास मॉडल के आगे विपक्ष ध्वस्त है और मुकाबला सीधा क्लियर पे है। और इस बार भी जो बीजेपी का नारा है, बीजेपी 150 के पार सफल होता नजर आ रहा है। कैमरामैन सुमित के साथ मैं राकेश मोहन सिंह, नेक्स्ट 9 न्यूज़। धन्यवाद।